नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अपडेट आई है। वर्ष 2016 से 2019 के बीच जो आवेदन लिए गए हैं, ऐसी 8 भर्तियां हैं और इन भर्तियों की लिखित परीक्षा कोरोना की वजह से अटकी हुई है। कौन कौन सी भर्तियां देख लेते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी भर्ती 2019 की है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019 की। वन रक्षक एवं वन जीव भर्ती 2019 की। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2019 की मुख्य परीक्षा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती 2018। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती 2018, जिसको अभी हाल ही में इसकी पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। इसका दोबारा परीक्षा की जाएगी। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती 2016, ये यूपी ट्रिपल एससी जेईई वाली परीक्षा है जो अभी तक नहीं हुई है। और सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016, तो ये परीक्षाएं हैं जो परीक्षाएं अभी होनी है और ये कोरोना की वजह से अटकी हुई हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से करीब 5000 पदों की भर्ती होनी है। तो ये पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। और जानकार ये भी बताते हैं कि समूह ग की भर्तियों में हजारों की संख्या में आवेदक रहते हैं। कई भर्तियों में आवेदकों की संख्या लाख में है। वर्तमान हालत को देखते हुए लिखित परीक्षा का आयोजन संभव नहीं माना जा रहा है। अभी 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा होनी है। माहौल सामान्य होने पर आयोग को बोर्ड परीक्षा व अन्य आयोगों के भर्ती कैलेंडर के से समन्वय बनाकर लिखित परीक्षा की योजना तैयार करनी होगी। ऐसे में कई लिखित परीक्षाएं अगले वर्ष तक खींच सकती हैं, यानी कि केवल देरी ही होगी, इसमें जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। और आगे यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डर भर्ती परिणाम में भी देरी हो रही है। जेल वार्डर की भर्ती का जो परिणाम है अप्रैल के मध्य में आना था, लेकिन ये भर्ती परिणाम अभी तक नहीं आ पाया है। कारण क्या है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इसमें, और ये जो परीक्षा एजेंसी थी वो कर्नाटक की थी, और कर्नाटक और यूपी दोनों जगह इस समय कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। तो इसी बारे में बताया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो भी पूरी हो चुकी है, परिणाम भी तैयार है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है इसका। जेल वार्डर के 3638 पद हैं इसमें, और फायरमैन के 2065 पद हैं। घुड़सवार पुलिस के 102 पद हैं। और ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से चल रही है, 2021 आ चुका है। हालांकि ये अपने अंतिम दौर में है और अंतिम परिणाम इसका जारी होना है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, कोरोना कर्फ्यू हटेगा, इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से जारी होने वाले परिणाम में सबसे पहले इसी का नंबर आएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। 2 पीसीएस परीक्षाओं की मार्कशीट की मांग की जा रही है। पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की मार्कशीट अभी तक जारी नहीं की है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि दोनों परीक्षाओं की मार्कशीट शीघ्र जारी की जाए, ताकि अगली परीक्षा के लिए वे अपना मूल्यांकन और तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड के कारण पीसीएस 18, 19, 20 की परीक्षा प्रस्तावित हुई है। ऐसे में ओवर एज अभ्यर्थियों को अगली 2 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अवसर भी दिया जाए। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के सचिव को ईमेल कर ज्ञापन भेज कर कहा है कि पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है। यहाँ तक कि पीसीएस 2019 के चयनितों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। आयोग ने कट ऑफ अभ्यर्थियों को मिले प्राप्तांकों के आधार पर ही अंतिम चयन परिणाम तैयार किया होगा। इसके बावजूद अभ्यर्थियों की मार्कशीट जारी नहीं की गई। इसके साथ पिछली कई परीक्षाओं की संशोधित व अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की गई। ऐसे में आयोग मार्कशीट और उत्तर कुंजी जारी करे। अभ्यर्थियों को यह जानने का अधिकार है कि आयोग ने उत्तर कुंजी में क्या संशोधन किया, कौन से सवाल गलत थे और कौन से सही हैं। बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आप निकालते हैं तो उसी समय आपको उसका मार्कशीट भी निकालना होता है, और ये मार्कशीट पहले निकलती थी। इधर बीच में ही जल्दबाजी करने के चक्कर में या फिर क्या करने के चक्कर में ये चीज़ नहीं है। और जल्दबाजी तो इसमें तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि वह जब रिजल्ट बन चुका है
रिजल्ट बना है तो बिना मार्क्स पता किए तो आपने रिजल्ट बनाया नहीं है, तो रिजल्ट के साथ साथ ये आप मार्क्स यहाँ पे क्यों नहीं देते हैं? जो सफल कैंडिडेट हैं वो भी अपना देख लें, जो असफल कैंडिडेट हैं वो भी अपना देख लें कि आखिर कहाँ चूक हो गई है, उसी के बेस पे तो तैयारी करेंगे आखिर। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का की अपनी एक दादागिरी टाइप की है जो उन्होंने इस तरह से किया है। इसको रोकने के लिए बिल्कुल सही आवाज़ उठाई गई है, और जो 2 अतिरिक्त अवसर की मांग की जा रही है वो भी सही है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं अभ्यर्थी, और इससे जो है उभरने के लिए उनको 2 अतिरिक्त अवसर मिलने ही चाहिए। यूपी टीईटी की परीक्षा के विज्ञापन की आस लगाए 8 लाख छात्रों को झटका लगा है। आज विज्ञापन आना था और एक एक दिन काट रहे थे आज के दिन के नाम पे कि भाई 11 मई को हमारा विज्ञापन आएगा, और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज एक झटका लग चुका है। हालांकि ये न्यूज़ कल ही आ गई थी। अब ये विज्ञापन अभी नहीं आएगा, और विज्ञापन जब भी आएगा उसके बाद कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कब आएगा विज्ञापन, तो एक अनिश्चित काल के लिए फिर ये विज्ञापन लटक गया है। बात AKTU के इंजीनियरिंग कॉलेजों की करते हैं। 32,000 सीटें हैं जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रों को एडमिशन लेना है। AKTU में मैनेजमेंट की कुछ सीटें हैं, कुछ फार्मेसी की हैं, कुछ इंजीनियरिंग की हैं। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और 32,000 सीटें इसमें हैं, लेकिन अभी तक जो आवेदन मिले हैं वो केवल और केवल 15,000 आवेदन मिले हैं। 32,000 सीटें, 15,000 आवेदन, यानी कि जिसने भी आवेदन किया है वो लिखित परीक्षा उसको देना है, और ये लिखित परीक्षा अभी इसकी पोस्टपोन हो गई है। इसकी लिखित परीक्षा होनी थी, तो ये लिखित परीक्षा अभी अप्रैल में NTA ने आवेदन प्रक्रिया शुरू किया था, और 1 माह से अधिक चली आवेदन प्रक्रिया के बाद UG कोर्स में दाखिले के लिए 10,500 और PG कोर्स के लिए 4,450 आवेदन केवल मिले हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन भत्ता की मांग की गई है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में मांग की गई कि कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे बेसिक शिक्षकों को भी अन्य कर्मचारियों के समान सरकार प्रोत्साहन भत्ता दे। साथ ही अंतर जनपदीय शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। बैठक का संचालन जिला महामंत्री कमल सिंह एवं अध्यक्षता जिला संयोजक अशोक कन्नौजिया ने की। UPPSC के नए अध्यक्ष अगले सप्ताह तक ज्वाइन कर लेंगे। इनको 20 मई के करीब जो है पदभार ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं। ये 17 अप्रैल को डॉक्टर प्रभात कुमार का कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद 18 अप्रैल को श्री संजय श्रीनेत की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो है इनकी नियुक्ति कार्यक्रम टलता रहा, और अब जाकर 20 मई के आसपास इनकी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम बन रहा है। इस बार लिखित परीक्षा से DLED में प्रवेश होगा। 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं DLED की उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में, और कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही DLED 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस सत्र से DLED में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी। अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता था। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि DLED की सीटें भले ही 2 लाख हों, लेकिन DLED करके शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा TET पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मसलन 2020 की TET में प्राइमरी स्तर पर 29.74%, तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में मात्र 11.46% अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। वहीं इसके बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत कम होता है। उदाहरण के तौर पर 68,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 55,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए DLED के बाद TET और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि DLED की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह रहा तो प्रवेश परीक्षा पर संकट है। सरकार ने पिछले वर्ष भी DLED में प्रवेश नहीं लिया था, जबकि निजी कॉलेजों
ने सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन स्नातक की परीक्षाएं देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो पाए थे। दोस्तों, यह एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर ठगों ने यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इफ्को के विभिन्न पदों पर भर्ती के नाम से जालसाजों ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे डाला है और उसके पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क की मांग कर दी है, जिसके फंदे में कई स्थानीय युवक फंसते बचे हैं। साइबर ठगों ने उर्वरक संस्थान इफ्को की फूलपुर इकाई में कार्मिकों की भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे डाला, जिसमें डिप्लोमा, ITI के इलेक्ट्रीशियन व फिटर ट्रेड के कार्मिकों को 350 पद रिक्त होने की बात कही गई। आवेदन तिथि 10 से 18 मई दिखाई गई और पंजीकरण को 1000 शुल्क निर्धारित किया गया है। विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई ने आवेदन करना चाहा। परिचितों से जानकारी लेने लगे। हंडिया के गोपालीपुर निवासी कृष्णा ने बताया कि सूचना आई, लेकिन वह फंसने से बच गए। इफ्को के PRO संजय मिश्रा ने बताया कि इस तरह की कोई विज्ञप्ति संस्थान द्वारा जारी नहीं की गई है। यह भ्रामक एवं तथ्य विहीन है। तो अगर आपको इफ्को के बारे में कोई इस तरह की जानकारी मिले तो आप कृपया इसमें आवेदन ना कीजिएगा, अन्यथा आप ठगी के शिकार होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों और कुछ नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।